श्रुति की शादी को अभी कुछ दिन बीते थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए थे। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन श्रुति अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आ गई और कहने लगी, बहू यह तुम्हारा ससुराल है, यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई नहीं बैठती। श्रुति को बड़ा अजीब लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी है। उसे लगा उसने कोई जुर्म कर दिया। अब तो रोज सास का टोकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से श्रुति कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी, फिर भी उसकी सास कभी श्रुति को पल्ला ठीक करने के लिए कहती, कभी श्रुति चार औरतों के बीच में आके बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती और तब तक घूरती जब तक कि श्रुति वहाँ से उठ के किचन में न चली जाती। श्रुति का कोई भी काम उसकी सास को पसंद नहीं आता। श्रुति कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन सास कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती। हद तो तब हो गई जब सास श्रुति के आने जाने पे भी टोकने लगी। इधर मत खड़े हो, उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। श्रुति के पति मनोज के एक दोस्त की शादी थी और मनोज को जाना था। श्रुति ने सोचा शायद उसे भी जाना होगा, तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली पहन के जाने के लिए। पर सास ने कहा, बहू हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। श्रुति बेबस हो गई। क्या कहती जब पति की श्रुति का साथ नहीं देता। श्रुति सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों है, सब कुछ अजीब है। यहाँ अपने से बड़ा कोई भी दिख जाए तो सास सर के पल्ले को और आगे मुंह तक सरका देती है। श्रुति को कहीं जाने नहीं दिया जाता था। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही रखती थी। ऐसा लगता वो इंसान नहीं, बैल कोल्हू हो, बस खटती रहे। श्रुति सोचती, ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता। सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं, सब बड़ों के साथ भी बैठते हैं और अपने पतियों के साथ भी रहते हैं। पर यहाँ मैं तो क्या कोई छोटा भी बड़ों के सामने बैठता नहीं है। हंसी मजाक की बात तो दूर है, मनोज भी अपनी माँ के सामने श्रुति के पास कम बैठता था, उससे बात भी कम करता। श्रुति जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। दिन बीतते गए। मनोज को दूसरे शहर में जाना पड़ता था काम के सिलसिले में। कई बार तो मनोज को आए हुए कई दिन हो जाते थे। ससुर थे नहीं और सास ने ही 5 बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह सास को काम मिल गया था, क्योंकि बाबूजी सारे बच्चे जब छोटे थे तब ही चल बसे थे। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते और रहते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। मनोज बिचले बेटे थे जो साथ रहते थे। श्रुति काम करके जब भी आराम करने बैठती तो उसकी सास फिर से कोई काम कह देती। आने जाने वालों का भी मेला लगा रहता था। श्रुति को सब बहुत अजीब लगता था। वो सोचती, अगर शादी ऐसी होती है तो वो कभी शादी ना करती। इस बार जब से मनोज शहर गए कई महीने हो गए, बिल्कुल भी नहीं आते थे और फ़ोन करने पर फ़ोन भी नहीं उठाते थे। घर वालों ने पता किया तो पता चला कोई और लड़की है जिसके साथ मनोज ने पहले ही शादी कर रखी थी और एक बच्चा भी है उनकी। पर समाज की डर से कुछ नहीं बोला। पर सास को जब पता लगा तो श्रुति को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता मनोज बेचारा, तूने ज़्यादा कुछ तो लाई नहीं। सोचा था शादी करके आएगी तो ज़िंदगी संवर जाएगी, पर मनोज को ही बाहर काम के लिए जाना पड़ता है। हो गया जो होना था, अब रोना कैसा, कौन।
सा तुम्हें छोड़ रहा। श्रुति को जब पता लगा तो उसे झटका लगा। वह अंदर से टूट गई। श्रुति के सारे सपने और जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसकी माँ सदमे से पागल हो गई और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे। इसलिए श्रुति को ससुराल में ही रहने के लिए बोला। भाई और भाभी दोबारा से श्रुति की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। श्रुति सोच रही थी कि आज क्या मेरा मायके जाने पे भी रोक लग गई। वह मेरा घर नहीं था क्या? क्योंकि श्रुति 12वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। श्रुति के पास कोई चारा न था। वह ससुराल की इसी काल कोठरी में कैद होकर रह गई। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। आज शादी के कई साल हो गए, पर श्रुति की जिंदगी खाली पन्नों की एक बंद किताब की तरह रह गई थी। लोगों की डर की वजह से नहीं जाती थी मायके। उसे यह भी पता चला, सास ने पहले जेठानी को भी तंग किया था, पर नौकरी लगने की वजह से वह चली गई थी, कभी आई नहीं थी। श्रुति खुद को बहुत लाचार महसूस करती। सोचती अगर उसके माँ बाप ने उसको भी पढ़ाया होता तो वो भी आज अपनी मर्जी की जिंदगी जीती। जिसके भरोसे इस घर में आई उसने भी बीच मझधार में छोड़ दिया। श्रुति सोचती चलो सास खरी खोटी सुनती तो है, लेकिन सर के नीचे छत और 3 समय खाना और ज़रूरत तो पूरा करती है। कभी कभी 4 महीने में मनोज भी आ जाते हैं। श्रुति ने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया है कि वही उसकी किस्मत है। दोस्तों, अगर आज श्रुति जैसी लड़कियां पढ़ी लिखी होती और उनके पास कोई नौकरी करने का तजुर्बा होता तो श्रुति की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। श्रुति अपने पैरों पे खड़ी होती। श्रुति जैसी कितनी ही लड़कियां समाज में घिनौनी कुरीतियों का शिकार हो जाती हैं और दहेज न मिलने पर ससुराल और मायका दोनों दुश्मन बन जाते हैं। बाद में कोई मायका अपनी ही बेटी को नहीं रखता जब तक कि बेटी अपने पैरों पर ना खड़ी हो, क्योंकि शादी होने के बाद बहुत काम माँ बाप ऐसे होते हैं जो बेटी की जिम्मेदारी उठाते हैं। हर कोई यही कहता है बेटा वही किस्मत थी, अब तुम्हें ऐसे ही जीना होगा, और बेटी की मजबूरी हो जाती है सब सहने पर। किसी तजुर्बे के भाव में बेटी के लिए मुश्किल हो जाता है, कोई उसे अपनाता नहीं है। इसलिए साक्षरता का भी तभी महत्व है जब बेटियों को पढ़ाई लिखाई के साथ उनके खुद के पैरों पे खड़ा होना भी सिखाएं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।